14 पूरा होना चाहिए। पूरा रखो। अरे थोड़ा आगे से इधर है ना। अरे चलेगा अब रख दिया। वो सब है और एक प्लेट। अरे बाबू हाँ अगर एक छोटी को हाँ बात आज संकष्टी है जिसको भी अरे गणेश साथ जाना में की बनाए हैं, वो भी उस पे भी ठीक है। हाँ और भी है। और भी काम करना है और सारा रहेगा। इसमें भी नहीं है उनको नहीं दिया अभी थोड़ा थोड़ा डालो। वहाँ से थोड़ा थोड़ा डालो, वहाँ से। चलो अरे क्या मारा भाई। थोड़ा थोड़ा चना डालिए। थोड़ा करना है। हाँ थोड़ा ही डालना थोड़ा थोड़ा डालना, अभी इतना बाकी है। डालते जाओ अभी यहाँ से जल्दी जल्दी करो। दीदी क्या हो गया उसमें बढ़ गया। बाकी है डालो। नहीं दीदी अच्छा नहीं सामने वाला लगा दो। याद रहा खूब मारा दिया देखो रतिया ना देखेली इधर का चाची को भी दो बार लगाना। बुआ 5 दफा आप लगा दे। एक दूसरे को लगाते हो। सारा बुआ वही खाई बचाई बच्चे मचीसिया उसमें रखो। मचीसिया उसमें रखो। उनको घर जाना है। नहीं घर में मेरे जाने वाले को जाऊंगा तो तुम लोग ऐसे बैठी है तो वैसे देख के लगाना चाहिए ना। कभी दक्षिण पड़ जाएगा अरे बिना देखे सीधा लगा दो। पहले सही में दक्षिण पड़ जाएगा। अरे लाइन दक्षिण बराबर बैठेगा मैं लगाऊं नहीं बिना देखने में लगा ले। अब नहीं लगा आप लोग एक दूसरे को लगाओ जो भी तो गड़बड़ हो जाएगा। वाईजी में काम करो। आप इनको लगाओ पहले लगा वाईजी में काम करो। शादी आ नहीं रहा है। 4G का नेटवर्क आजकल नहीं लगा लो अच्छे से सीधा वापस से लिखवा। अच्छे से लगाओ। और भर के लगाओ एकदम नहीं हम लोग आते हैं। नहीं हम लोग आते हैं। हम लोग आते हैं। इतना लगा दो बहुत बढ़िया लगता है। गौरी चढ़ा के तब नहीं है ना भैया कुछ रहा है हाँ। नहीं नहीं अब खाली टीका लगा दे। जल्दी लगाओ ना। और फोटो निकालता ए अच्छा फोटो निकालना बढ़िया। और जरा भी नहीं आना चाहिए। इसमें बुआ रहनी चाहिए और उसमें एक सलाद रखी। ये बेग का भी निकालो। बहुत ये लोग यहाँ से भर देंगे। मैं तुझे यहाँ से भरा वो उनको भर देंगी। वो उनको भर देंगी। ऐसे एक दूसरे को जिसके यहाँ पूरा है सब एक दूसरे को भरते जाएंगे। अच्छे से भरेंगे। भरना स्टार्ट करेगा। हो गया सबका लग के टिक्का। तो कहाँ जिसके जो सामने है ना तुम उनको भर देना। ऐसे ऐसे भर देना। अच्छा उसी में डाल देंगे तो फिर उसमें पड़ जाएगा। वो जो कटरवा था ना वही दे दो।
कटोरा भेजती हूँ। सर का अरे जरा बनवा यार, कहाँ गया? रखवा दिए कटोरा ले आ। अरे अभी हम पूरा डाल रहे थे, वो कहाँ गया? अरे हम खा लेंगे। ए उसने रुआ कहाँ गए? रुआ कैसे? अरे देखिए पहले दोनों चले डाल नाम लेके मांगो। सॉरी यार तुम्हारे एक एक चना लेना है, एक चना कुरमुरा और फूल है। फुलवा कहाँ गया? नहीं हो रही छुट्टा फुलवा। पहले जाओ मैं भी सात है, एक एक चना हाथ में लेना है और लाई और फूल सबके। हाँ और बिंदी का पत्ता दीजिए, बिंदी का पत्ता हेयर करा। ए किराना वो इधर करना बेटा। भाभी भाभी अभी बड़ी मम्मी आगे का प्रोसीजर बताओ। हाँ कर रही। कुछ नहीं, अब बस थोड़ा सा नहीं कर पाऊंगी। ए किरण, वो मम्मी के डब्बे में। अरे पत्तू ना चाची वो मांगो। ए बाबू मेरे को बस हो गया ना, तेरा जो खाने वाला सल्फर मालूम है, खाने वाला तो साइडेड हो गया। अभी पूजा हो रहा है। अभी ये मत लेके जाना, अभी ना कर करी। बोला है बेटा। हाँ पक्का नहीं। तो थोड़ा खा पी के मच्छी से खाने पे जोड़ देना बेटा। ऐसे 7 बार डाल देना। माता जी का नाम बांध दे। पैरासीटामोल चलेगा ना? पैरासीटामोल ही दिया जाता है। छोटू को दे देंगे। हाँ एक 7 चना बिट्टू छिल के रख लो। एक चना कुरमुरा और ये फूल छोटा फूल सब। अरे एक हार बनाई थी ना, और छोटा फूल सबको इतना एक फूल सबके आगे दे दो। नहीं हाँ एक क्या? अरे है ना उसमें। अरे वो है ना, बस इतना ही फूल है, वो नहीं है। तोड़ के दोनों क्या करना पड़ता है? कैसे कितना तोड़ी? तो मैं तोड़ दूँ ऐसे एक बार। ये लो सुधा तुम्हारे सामने, सुधा तुम्हारे सामने ये वो चाची का खुल जाएगा। ये वो वहाँ भी ले लो, वहाँ भी तोड़ के ले लो। दो इधर रखी थी तो मेरा सरदार तोड़ के ले लूंगी। सुधा ऐसे तोड़ ले, ऐसे बाबू कुरवा से छिलकर आ जाए। फूल एक चना कुरमुरा चना निकाली साथ। एक चना अरे ऐसा थोड़ा है, ऐसा डालना थोड़ा ऐसा नहीं लाए। नहीं एक काली के एक चना ऐसे पकड़ के बस ऐसे काली को पनिया से वही ना ऐसे ही करते हैं। पानी से ऐसे होगा ना। चलो बड़ी मम्मी स्टार्ट। साथी तो हानि बोलो। एक काली एक चना एक इतना बोलो। दो चना गाना गाएंगे ना। एक बार में सबके समझा दो कि क्या चीज करेंगे। समझौनी तो नहीं। दाई ले लो, एक चना ले लो, थोड़ा कुरमुरा ले लो, अरे फूल ले लो, राई कुरमुरा वही। सुनो बोलो। नहीं इधर से ही लो, नीचे से हम बोला। आंचल में से लेना है। चलो एक कहानी बता दो। सुनो कहानी सुनो।
एक सास रहती है, 7 बहू रहती है, नहीं 6 बहू रहती है। तो सास ऐसे सुनी थी कि अवसानी में 7 सुहागन के खिलाने का। तो जब उसके घर में कुछ काज पड़ा हो हर गुरुवार को वो कुछ मतलब अवसानी में को खिलाती थी। लेकिन वो क्या करती थी, बाहर से किसी को न्योतती नहीं थी। कहती थी कि जब घर ही में इतने लोग हम हैं 7 जन 7-8 जन 7 मतलब 7 बहू एक सास, तो हम क्यों बाहर जाए। तो वो रोज मतलब हर गुरुवार या कुछ हो तो खिलाती। तो एक दिन अवसानी माई बोली ये तो घर ही में का घर ही में खिलाती है, बाहर तो जाने देती नहीं प्रसाद, तो लोगों को कैसे पता चलेगा मेरे बारे में, कैसे सब सुनेंगे, कैसे मतलब मुझे कैसे जानेंगे। तो वो क्या की कि जब उनकी सास पूजा करने बैठ गई तो अवसानी माई क्या की है, अब अरे एक बहू को कुतिया बना दी। तो कुतिया बना दी तो अब कुत्ते को तो आप घर में रखोगे नहीं, तो दूर दूर करके भगा दिया गया। लेकिन उसके अंदर तो उसकी बहू थी, तो भगा दिया गया। तो बहू दरवाजा पर जाके कुतिया वही बैठ गई। कैसे इनके दरवाजा पर कुत्ता बैठा रहता है, तो वो बैठ गई वहीं, जा ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम मैं क्यों यहाँ से जाऊँ। तो फिर अब गाड़ी में पड़ गई उसकी सास कि कहाँ से मेरी बहू कहाँ गई, छोटी वाली ढूंढे, घर में कहीं दिखी नहीं। अब किसको बुलाओ कैसे पूजा मेरा पूरा होगा। तो गई गांव में ढूंढने कि देखो कोई औरत मिल जाए बिना चाय पानी पिए। तो गई ढूंढी, कहीं कोई नहीं मिला। तो एक औरत थी जो गुरुवार का उपास रखती थी, तो वो नहीं कुछ खाई पी थी। तो बोली कि बहनी चला ना पूजा मनने करत रही, तो चला ना एक दिन कम पड़त थे। तो कहली का हो बहनी आज कैसे याद आगा पूजा पाठ में, कहिए तो बुलावत नहीं रहलू है। कहली ना ये बहनी पता नहीं हमारे पता ये कहाँ चल गया, लेकिन तू चला। तो कहली अच्छा ठीक हो, जब इतना मेहनत करके पूजा पाठ में चला। तो फिर वो आई औरत, जब वो आई तो ऐसे पूजा शुरुआत हुआ। तो जब अचरा भरा गया, पूजा पाठ संपन्न हो गया, पानी वानी हो गया, तब उसकी बहू वहाँ से कुतिया से माता रानी क्या की, जब पूजा उसका संपन्न हो गया कि मतलब अब कोई बाहर ही आ गया, तब उसकी बहू वहाँ से कुतिया से फिर वो बहू बन गया। बहू आके फिर दरवाजे पे से अंदर आई, खड़ी हो गई। तो सास देखे चंबो में पड़ गई। तो जब चंबो में पड़ गई तो सास को अवसानी माई मतलब अंदर आत्मा से बोली कि तुम ये पूजा करती हो, लेकिन ये पूजा बाहर जाने नहीं देती हो, मेरे बारे में मेरे बारे में चर्चा ही नहीं होता है। जब मुझे सब जानेंगे तब मुझे बुलाएंगे, तब मैं ना सब ये करूँगी सबका कल्याण। तो बोली क्षमा मांगी कि मतलब क्षमा है। तो जब वो औरत खा के यहाँ से गई तो जाएगी सब खोचा, ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं खोचा ही लेके जाते हैं, खाली नहीं जाते हैं घर। तो खोचा लेके जब अलता लगेगा मन, तो सब पूछेंगे ना कहाँ गई है बहनी, अवसानी माई में गई। तो ऐसा धीरे धीरे उनका मतलब प्रचलित बहुत गई अवसानी माई का। तो अवसानी माई उनका ठीक कहेगी, जैसे उनका भला भाई वैसे सब कटोरा में डाल दे, सब नहीं जाए ना कटोरा में कटोरा में डाल दिए। एक सास बहू थी। तो सास क्या करती थी, सास बहू बेटा मतलब चारों जन रहते थे। तो गांव में खेती बाड़ी मतलब गांव में ही रहते थे। तो ससुर और पति मतलब अपना सवेरे का नाश्ता पानी करके चले जाते थे खेत में, और सास पीछे से जाती थी उनका खाना वाना लेके। तो बहू को क्या करती थी, नाप के देती थी खाना कि इतना बने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बने के चाहिए। तो बहू क्या करती थी, वो जितना मिला वो अपन उतना में बनाती थी, और बना के सास अपना चल देती थी। और बहू का पेट का भी वो बेचारी का भरता ही नहीं था। तो क्या करती, जब सास चली जाती थी तो क्या चुपके से आटा लेके, वो तो मालूम था कहाँ था, लेकिन लेके क्या करती थी उसको सान उन के लिट्टी बना के जौन भी बना के अपन खा और ऐसे मतलब कई दिन चलते रहे। तो एक बार क्या हुआ, घर में पूजा पाठ हुआ, अवसानी माई खिलाती थी उसके साथ सुहागन वागन बुला के। तो घर में कैसे औरतें सब आती हैं, तो कई अरे फलाने बहू फलाने तुम्हारा पतोहिया तो कितना सुंदर लगतिया, चटकदार लगतिया एकदम। तो कैसे चटकदार हमके के बना के दे रहा, कैसे इतना मतलब खाने के बाद चेहरा खिल जाता है ना मने का।
तो सास एकदम अचंभों में पड़ गई कि मैं तो इतने नाप झोंक के देती थी, पतोहिया कहे भरत पूरा सब कह के हमें जाता। तो फिर क्या हुआ कि सास बोली, सास के मन में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, सब ऐसे बोल के जा रहे हैं, मतलब यहाँ बहू कुछ तो पता होगा। तो एक दिन क्या हुआ कि नाप झोंक के दे दी सास अपना, तो बहू क्या अपना बना के सास को मतलब दे दी, और आदमी और पति देव पहले चले गए, और वो गई नहीं, खनवा लेके दुअरवा पे पूरी बैठ के छुप के देखने लगी कि अब क्या करती। तो ये खाना ना बनाई, उसके बाद गई आटा ली, उसका लिट्टी बनाने लगी, भौरी बना के सब्जी बना के खाओ, तो सब चले गए। तो जब सब अब सास वहीं से देख रही, ये कर रही है सब, एक जगह चूल्हे पे दूध रखा है, दूध गर्म हो रहा है, और यहाँ भौरी तैयार कर रही है। फिर उसके बाद वो अपना की, तो जब सास देख के, सास जैसे वो आई और यहाँ हट समझ गए, पीछे मुड़ के देख रही सास आ रही है, तुरंत वो डर के भौरिया दूधवा में डाल देती और उसको ढक देती। वो नहीं सास देखी, बस सास ये देखी लिट्टी बना रही है और एक कर रही है, लेकिन जब तक सास वो अंदर घुस रही है, फटाक से वो आहट समझी ना, फटाक से वो उसमें डाल के ढक दी। तो सास को अब नहीं मालूम थी क्या की उसका, और ये तुरंत माता रानी से मिन्नत करने लगी है, माता रानी हमारा लाज बचा लिए, नहीं तो आज हम पकड़न जाए, डांट हमें मिली। तो सास तो बस देख ली क्या बना रही है, तो आई बोली बहू मतलब जो भी है ना कि कुछ बना रही है, कुछ कर रही है, बोली नहीं हम कुछ नहीं कर रखे, और वो डर के माता रानी से ये करने के माता रानी मेरा लाज बचा रही। तब बोली नहीं माता रानी कुछ नहीं हम देख लिए, तो कुछ करत रही है, कल नहीं कुछ नहीं। अच्छा बतावा है टोपा में का बा। तो जब वो टोपा खोलने गई, तो खोल के जब वो उसको देख रही है, तो जो लिट्टी था वो इतना बड़ा सोना बन गया, इतना बड़ा। अब वो औरत खुद डर गई बहू कि मैं तो उसमें वो डाली थी, लेकिन माता रानी क्या है उसका झूठ, अब वो मिन्नत कर ली, अब माता रानी इसका लाज बचाने के लिए सर्फी मतलब वो बन गया सोना। तो बोली कुछ नहीं तो उसने सोना, तो उसमें से निकाली सास, मैं तो अंदर वीडियो शूट कर रहा तो सोना मिल गया, तो खुश हो गई। तो चाबी मेरे पास नहीं, मामा के पास है। ऐसे करत रही। अरे भी क्या नाम है उनका, गोलू मामा। हाँ उतना में बन जाता है, लेकिन फिट नहीं हो रहा, आपके गले का नहीं पता नहीं, खतरा नहीं है। तो फिर माफ़ी मांगी और वो सोना भी मिल गया, और उसके बाद फिर माफ़ी मांगी और आसानी माई से तो लाज बचाने के लिए बोली, तो उसका तो भला ही हो गया। तो आसानी माई मतलब उनका दिल पलट। मम्मी वो वाला भी सुना ना, फ्रॉक वाला। हाँ बताइए, तीसरा कितना हो गया? दो है, जितना चना रहेगा समझ जाना आपको कितना है। इसमें से 4 कहानी हाँ क्या सब हुआ सास बहू है नहीं है, नहीं तो पौधा वाला भी है, सास बहू वाला सास बहू रहती है और बेटा रहता है, तो बेटा अपना गांव में खेती बाड़ी करता है, इसको उधर थोड़ा सरका दो ना। सास बहू रहती है और बेटा रहता है, तो बेटा गांव में खेती बाड़ी करता है, और खेती बाड़ी से किसी का चलता नहीं है, तो उसकी बीवी बोलने लगी, अरे मैं उनके पास नहीं है तो उनके पास होगी, क्या नाम है, थोड़ा घर में धन दौलत की मतलब आशू भाई, सब अच्छे से होता है। नहीं आशू भाई के पास घर की चाबी, घर की चाबी तो है वो, लेकिन जा रहा दानिश भाई ना, दानिश भाई माँ मतलब अच्छा अच्छा पिता नहीं रहते, माँ अच्छा और तो बच्चे लोग, तो पति बोलता है अच्छा ठीक है जाता हूँ कमाने, लेकिन मेरी माँ का ध्यान ना बच्चे जैसा रखना। तो बोली हाँ ठीक है आप जाइए, चिंता मत करिए, मैं रखूँगी इनका ध्यान बच्चे जैसा। तो वो तो चला जाता है अपना कमाने, फिर यहाँ आप क्या करती हैं, बच्चे जैसा बोल के गया, तो अपनी माँ को क्या करती है कि सास को उनको क्या लगा बच्चे जैसा बोला है, तो वो क्या की माँ को लाई खरा को रख पहना दी और बाटली में दूध डाल के दे दी, बोली माँ जी हला पिए, और जैसे बाल भी बांध दी, और सवेरे स्कूल में भेज दी पढ़ने के लिए, भेज दी।
तो वहाँ मास्टर बोले कि ये बूढ़ मने ये कहाँ तक पढ़े। कल ये बाबू का करेंगे, हमारे बच्चा हमें जबरदस्ती भेजे थे, अगर हम नहीं रहते तो हमारे खाई थी भाई, हमें बच्चा बना के भेजे थे। तो फिर वो बेचारे जाती थी आती थी, वैसे ही बच्चे जैसा ही सब करती थी। तो अब बच्चे को मतलब आप दूध दोगे कुछ खाने को नहीं दोगे तो आदमी सूख जाएगा। अब सूख के वो सास बेचारी एकदम ताकत खत्म होने लगा धीरे धीरे। तो द्वार में बैठ के रो रही थी, ऐसे बैठ के रो रही थी द्वारे पे। तो बहुत सारी औरतें अवसानी माई का ऐसे खा के मतलब सब के जा रही थी। तो वही में से एक औरत को बुलाई, बोली बहनी हमने तरफ से अवसानी माई पे मतलब मिन्नत करा कि हमारा बेटा जहाँ गई बाटन लौट यहाँ जल्दी, हम बहुत दुखे में बाकी ये करे। तो वो औरतिया कर अच्छा ठीक है मादी, तो वो भी मन्नत की। और ये जो मतलब वहाँ औसानी वाई में जाके और या तो मन्नत की प्रसाद में मतलब आने के टाइम प्रसाद भी वो दे दी वो बुढ़िया को खाने को। तो बुढ़िया खाई और उसके बाद अब मिन्नत की कि मेरे बेटे को और ये पता चले कि कहीं से भी उसे पता चले कि माँ तकलीफ में है। क्योंकि उसको क्या करती थी, ये ऐसे दूध पिला के खटिया पे भी सुला दे, चादर उड़ा के और बाटली दे देती और खाना पीना बराबर नहीं देती थी। तो ऐसे वो लेटी थी, बेटे को बेटा वहाँ पे उसको सपना मतलब सोया था रात में, तो उसको अचानक सपना आया कि माँ मुझे याद कर रही है। तो वो हड़बड़ा के उठा और दूसरे दिनों क्या किया अपना सामान वामान लेके वहाँ से चल दिया। फिर घर पे दरवाजे पे आया तो ये तो अचंभों में पड़ गई कि कहाँ ये अचानक आ गए। तो आए ठीक है, आए घर में, फिर वो कुछ पूछा नहीं, डायरेक्ट यही पूछा माँ कहाँ है। तो बोली कहाँ, यही बच्चों में कहीं गई होगी खेलने होने। तो बोले माँ खेलने क्यों जाएगी, माँ बच्ची थोड़ी ना खेलने जाएगी। अरे नहीं गई होगी। तो फिर वो अंदर के कमरे में जाके अंदर नहीं माँ कहीं है, कहीं देखो बुलाओ। तो जब अंदर के कमरे में जाके देख रहे तो माँ बेचारी चादर ओढ़ के सोई है। तो बोले माँ तुम क्यों सोई हो। कुछ नहीं बाबू कुछ नहीं, डर के नाते बोली नहीं कुछ नहीं बाबू कुछ नहीं। तो बोले नहीं उठ के बैठो। तो जब चादरा उठा रहे देख रहे बेचारी खराब में है और एकदम तो माँ भी खूब रोने लगी, माँ रोने लगी। दोनों माँ बेटे डीलरशिप पे मतलब वो किए। तो बोले ऐसा क्यों, तो अपनी औरत से पूछने लगे कि माँ का हालत ऐसा क्यों। तो बोले आप ही तो बोले थे बच्चे जैसा उनका सेवा कर। बोले अरे पागल बच्चे जैसा मतलब उनको समय समय से खाना पीना ध्यान देगा। मैं ये नहीं बोला कि बच्चे जैसा मतलब फराक पहना हुआ है, खाना देखे दूध का एक बाटली दो, ऐसा नहीं करने को बोला। फिर अपनी बीवी को सुझाया, माफ़ी मांगा। फिर ये माँ को भी ये हो कि मेरा बेटा आ गया। तो फिर जब गुरुवार आया तो अवसानी माई को खिलाई, सात स्वागत बुला के उनका सब कितना हुआ चौथा ना। एक नंद भौजाई रहती है और नंद भौजाई भाई भतीजा सब रहते हैं। तो नंदिया कुंवारी रहती है। तो नंदिया क्या करती थी, हर गुरुवार को पूजा पाठ बहुत करती थी। तो हर गुरुवार को ऐसे ही बुला के सबको खिलाती थी। ये भी एक मतलब धर्म कर्म बहुत। तो भौजैया बहुत चिढ़ती थी कि हर गुरुवार को या पूजा पाठ में जब देखो तब उनके लिए कुछ न कुछ चबस करी, खर्चा पे खर्चा करवा रहे। तो एक दिन वो गुस्सा से क्या की, बोली कि अपने आदमी को नहीं बोली, अपने नैहरे में जाकर अपने बाप को बोली, अपने आदमी को भी बोली कि मतलब इनका ब्याह कर देते हैं। तो ब्याह मतलब भाई अपने पति को नहीं ढूंढने दी, अपने नैहरे वाले को बोल के ढूंढवा दी। वो मतलब गरीब के घर तो ब्याह हुआ करके भेज दी लड़का। अब भेज दी, वहाँ ससुराल में जब गई तो बेचारी देखी मतलब घर द्वार एकदम मतलब कैसे गरीबन के रहना वैसे रहना। और सास भी जो रही है बेचारी वो भी का दे, उसके पास से कुछ रहेगा तो ही करेगी। तो वहाँ गई तो ये तो पूजा पाठ करने वाली थी। तो ब्याह हुआ नया तो गाड़ी में पड़ गई कि मैं तो पूजा पाठ करती हूँ ऐसा। और शादी भी हुआ है तो स्वागत को बुलाना खिलाना उचित है। तो सास बोली क्या हुआ बहू की इतना चिंता हो। तो बोली अरे माँ जी मैं पूजा स्वागत मतलब गुरुवार को खिलाती हूँ सबको। तो बोली कि बहनी हमारे पास तो कुछ नहीं बा और कैसे तू पिएबू। तो उनकी सास बोली माँ जी जो थोड़ा बहुत है उसी से देखती हूँ, नहीं तो फिर क्या करूँ अभी।
तो सास बोली मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जा पेटिया में देखो जवन कुछ के मिल जा हमारे पास से, हमारे पेटिया में रखल उखल हो ले आवा जौन से हो दे। तो सास गई है अपना खोल के सास का पेटी देखी, तो सास के पास तो कुछ नहीं था, जो जैसे कहीं थोड़ा मोड़ा सबके पास रहता है धन वन ऐसा। तो वो तो बेचारी के पास उतना एकदम मतलब ना के बराबर है। जब वो खोली तो देखी उसमें पैसा सब सब मिला, तो वो खुश हो गई, बोली अरे मांगी इसमें तो है। तो भगवान का ही चमत्कार है ना। तो गई वो ली पैसा, जितना उसको सब नहीं ली, जितना उसको ज़रूरत था उतना ली, और उतने से सब सामान लाई, सुहागनों को बुलाई। और जैसे अभी कैसे आज अचानक हम माने नहीं है ना डबल, लेकिन मिल तो गई ना सब। तो ऐसे ही उसको जितनी ऑर्डर मिली सबको बुलाई, न्योत दी, और ऐसे अवसानी माई खिलाई, खिला उला के सबको विदा उदा की कर रही थी। तब तक उनकी भौजाई वहाँ से मतलब अपने पति को बोली कि जाओ देख के आओ तुम्हारी बहन कैसी है। उसके तो खलबली मची थी, यहाँ तो बहुत रोज पूजा पाठ करती प्रोग्राम चल, और वहाँ देखो क्या कर रही है। तो जब भाई आया, भाई दरवाजे पे आ रहा है तो देख रहा है बहन के घर से कुछ सब औरतें बंदर में जा रही हैं। भाई तो खुश हो गया कि मेरी बहन अच्छे घर में गई है, जैसे वहाँ की वैसे यहाँ भी। तो गया, बहन आई, देखी भाई को, बैठाई उठाई, पानी उनी पिलाई, तो वो खुश हो गया भाई कि मेरी बहन चलो जैसा वो थी उसे अच्छी हो गई। मतलब जो भी मिला अभी धन वन, अब पूजा पाठ, अब तो उसके पास तो और एक्स्ट्रा भी पैसा पानी सब आ गया। तो भाई देखा कि मेरी बहन बहुत खुश है ससुराल में। तो ये क्या की, और जो प्रसाद चढ़ाई थी वो भी सब थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांध के गठरी में दे दी भाई, ले जा भतीजा खाइए, भाभी खाइए। तो भाई वहाँ से चला लेके, तो गठरी पहले सब ऐसे कैसे लटकाते थे, अब पीछे गठरी था। तो भौजाई आई, हमारे वो तो पहले तो खड़ी थी कि कब आ रहे, सुनना है कि ननद कैसी है। तो जब आए तो गई मिलने, तो पूछने लगी कैसे बाटी हो तो, और बहन लिया नंदा कैसे बाटी। तो फिर उसको लगा कि कुछ बोलेगा कि ये ऐसी है वैसी है, कुछ खाने पीने को नहीं है। तो बोले अरे बहन तो बहुत खुश सुखी है, और हाई ला तो के हाई प्रसाद दे ले बाटी खाए के। तो वो तो आश्चर्य में पड़ गई कि कहाँ से उनके वहाँ मिल गए। तो अवसानी में मतलब उनके थी कैली, और जब वो सोचने रही वो उनका गलत साबित हो गया, सही हो गया। अवसानी में एक दो बच्चे का तो गाना गा लेंगे, एक बोलिए। हाँ वैसे कहानी बहुत है, लेकिन अभी एक ना बोल देते तो गाना हो जाएगा। ये सास बहू रहती है, बहू नई आई रहती है। वैसे तो कहानी बहुत बढ़िया है, बोलो। हाँ तो सास और बहू रहती है, तो क्या होता है कि गांव में ना एक औरत रहती है, वो रोज झगड़ा करती है सबसे, रोज झगड़ा करती है गांव में। और तो सबका पारी बन गया कि इनसे जाए एक कब झगड़ा करे, आज उनकर पारी, आज उनकर पारी, आज उनकर पारी। तो नई नवेली दुल्हन आई रहती है, तो सास बोलती है पता है जल्दी हमें खाए के था, आज हमारा पारी बा, हमें जाए बैठे। तो बोली कैसे झगड़ा करे मांगी, नहीं आज जाए बैठे गाँव में रोज गाँव में सबसे झगड़ा करे, तो सब पारी वारी से ज़्यादा झगड़ा करे। तो बोली माँ जी आप रहने दो, मैं जाती। तो बोली अरे बेटा तुम कैसे जाओगे झगड़ा करने पर, नई नवेली दुल्हन हो, मुँह खोलती मतलब दुल्हन में ही रहती है, कैसे करोगी झगड़ा। बोले नहीं माँ जी आप चिंता मत करो, हम जा रहे हैं। तो पता ही गई वहाँ, अब वो अपना झगड़ा करने एक मुँह ढक के सीधा ऐसे चली गई। अब वो सामने से झगड़ा कर रही है, तो पतैया खड़ी हो गई। अब वो बोलती जा रही मुझसे तो पता कुछ बोली नहीं, वो बस खाली ऐसे ठेका देखती गई, और ठेका देखते देखते वो औरत चुपी हो गई। उसका झगड़ा ही बंद हो गया। तो गाँव में रोज का किकी
बोलो क्या नहीं पर सुनना है नहीं सुनना है सुनना है तो बोलो है मेरे पास था ऐसी शॉर्टकट वाली शॉर्टकट ही है बड़ी में एक्चुअली कहानी रहती बड़ी लेकिन हम उसको शॉर्टकट बना देते हैं गाना बोलते हैं ना अरे बढ़िया अरे गाना करिया कमल वाला दिया था सुनती भी नहीं है सुनो एक ये कहानी बोलूंगी उसके बाद गाना गाना तो कहानी के बाद भी गा सकते हैं सास बहू रहती है तो उसकी सास क्या करती है गुरुवार खिलाती है तो सब एक दिन क्या हुआ गुरुवार का सब सामान एक दिन पहले लाई बुला के घर में रख दी तो बहू बोली कि चला जाती हूँ चेक करती हूँ कुरमुरा कुरकुर है कि नहीं तो क्या कि थोड़ा कुरमुरा निकाल के खाई तो वो और कुरकुर जैसे चिपकाते हैं आगे करके वैसे वो चिपका दी और सास को पता भी नहीं चला सास दूसरे दिन पूजा मतलब सबको बुला के करने लगी तो उसको अचानक कौशाली माई प्रकट होके बोली कि तुम्हार पूजा सफल नहीं भइल बा तुम्हार जन प्रसाद है झूठा भइल बा तो सास बोली कि मैं तो लाई रखी कैसे झूठा हो गया तो बोली कि नहीं तुम्हारा प्रसाद जो है झूठा हो गया तो सास को समझ में आ गया कि लगता है बहू कुछ कांडे की हो तो सास क्या की दूसरे दिन जब वापस कभी करना था दूसरे गुरुवार को तो सास क्या की बहू को पहले ही से एक निरमा का पैकेट दे दी और करिया कंबल दे दी और बोली जाओ तुम उसको पोखरा में धो जब तक ये उज्जर ना हो जाए तब तक आना नहीं और ये सामान नहीं लाई हाँ पहले एक दिन पहले सामान नहीं लाई सवेर में भोर में उठ गई सब जगह कहीं खुल जाता है ना दुकानें तो ये क्या की बहू को तो भेज दी सुबह एकदम तड़के में और ये अपने फटाफट गई 700 आगन न्योत दी और सब सामान वामान ला के रेडी करके 3-4 घंटा में पूजा पाठ संपन्न कर लिया संपन्न हो गया पूजा पाठ और उसके बाद उसको याद आया जब पूजा हो गया जब सबका मतलब सब हो गया जब तो अचानक याद आया कि अरे तो फिर उसको ध्यान में आ रहे हम तो उसके करिया कम्बल मतलब सब कब्बर जले वाली सफेद करे खाती फिर गई बेचारी वहाँ देख रही है तो रो रही है वो क्योंकि वो तो सफेद नहीं होगा फट जाएगा तो वहाँ जाके जब वो रो रही है ये सास पीछे से पहुँची तो बोली अरे दुल्हन कौन करिया कम्बल सफेद होला अरे मूर्ख हम तो ऐसे लिए यहाँ भेज दे हैं पूजा पाठ एक बार कैले नहीं है तो मतलब झूठा हो गई और आपकी बारी ये यहाँ भेज के बुला के पूजा करनी है पूजा हमारा हो गई चला तू घर प्रसाद ले ले हाँ दोबारा कभी झूठा मत कर तो मतलब एक सीख मिल गया कि पूजा पाठ का सामान जो है कभी चखने का नहीं तो उनका नहीं सफल अबे गाना की कहानी गाना वैसे बोलते हैं अगर आता है तो कहानी बोल के गाना आप एक्स्ट्रा गा सकते हो ऐसा बोलते हैं तो बोल लो गाना गा लेंगे बाद में 12 बजे कम ना रहा अधिक पैसा हाँ अधिक हो कम ना हो अधिक हो कम ना बस ज्यादा नहीं है कहानी बोलो अरे हो जाएगा कहानी आरती में नहीं गिनते हम कहानी बोल रही है मैं क्या करूं मैं गिर जाऊंगी क्या होता है कि एक औरत रहती है पुजारी रहती पूजा पाठ करती है मंदिर जाती है रोज मंदिर जाए और पंडित रहते हैं लाला का सेवा करते रहते हैं तो पंडित को कहीं जाना था तो पंडित क्या कि अब मैं जा रहा हूँ तो मेरे लाला का सेवा कौन करेगा तो बुढ़िया तो 0.5 कर दो पूरे पूजा पाठ करने मंदिर में तो पंडित को लगा कि ये बुढ़िया को दे दूंगा ये सही से इनका पूजा पाठ करेंगी मैं तब तक जाके आ जाऊंगा कहीं से तो ठीक है तो वो चला गया अब बुढ़िया जो है लाला को कभी देखी नहीं थी उस रूप में ऐसे वाले रूप में जैसे रहते हैं अब बुढ़िया को लेके गई अब घर में ऐसे ही बंद था ले जाकर मंदिर में रख दी जब सवेरे पूजा पाठ करना था तब लाला को उठा के देख रही है तो लाला जो है उनको ऐसे उकरे हुए दिख रहे हैं तो बुढ़िया डर गई कि कहीं मैं उनको ऐसे रख दी तो लाला तो टेढ़े तो नहीं हो गए अब क्या करूँ पंडित जी आएंगे तो पूछेंगे मैं कैसे जवाब उनको दूंगी तो बुढ़िया डर गई तो क्या करने लगी राई तेल लेके लाला को लगाने लगी
तो लाला तो जैसे कि तैसे ही है। अब वो एकदम चिंता में पड़ गई बुढ़िया। रोज उनको सुबह शाम दोपहर में इसी कि अब लाला ठीक हो देंगे, अब लाला खड़ा हो देंगे यार, अब लाला खड़ा हो देंगे यार। ऐसे करते करते समय आने लगा, समय मतलब नचाने लगा। तो विष्णु मतलब लाला मतलब विष्णु भगवान ही हो गए। तो क्या हुआ कि लक्ष्मी जी ऐसे सोए थी, मतलब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी पैर के पास बैठी रहती। तो बोलती हैं कि स्वामी आपके शरीर में इतना तेल की चिप कर रहा है। तो वो बोले कि एक भक्तन है, वो वही रोज मुझे लगाती है मेरे शरीर में, और वही मेरे शरीर में मतलब है, और उनको मतलब मेरा रूप नहीं पता है। तो वो बेचारी वो डर के नाते वो रोज मेरी ऐसे सेवा करती हैं। तो बोली स्वामी आप उनको दर्शन दीजिए, नहीं तो वो बेचारी डर जाएंगी कि आप नहीं सीधा हो रहे हो ऐसे। और मतलब उनको जो 100 पे ले गए आएंगे मांगेंगे लाला को। तो भगवान जी क्या करते हैं, वो ऐसे ऊपर से एक दिन अचानक खड़े हो जाते हैं वही मूर्ति। तो जब खड़े हो जाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं कि हम लाला का रोज सेवा करनी है। और लाला देखकर खड़ा हो गया, ना फिर उनकी लगी पूजा पाठ करने। फिर पंडित जी आए, पंडित जी जब आए तो बोले अरे माँ जी मेरे लाला को अब दे दो, मैं आ गया। तो गई लाला को ले जाके दे दी। तो लिए फिर पंडित जी हाथ में ले रहे, तो बोले अरे ये तो मेरे लाला नहीं है। बोले नहीं ये आप ही के लाला है। वो तो क्या है कि अल्लाह भी मुझे दिए, मैं ध्यान नहीं दी, इसलिए वो टेढ़े हो गए। हम तेल लगा के रोज इनका मालिश करने लगे तो सीधे हो गए। तो वो आदमी एकदम अचंभों में पंडित हो गया कि मैं तो इतना दिन सेवा माता भगवान जी का कर रहा हूँ, लाला का, लाला ने तो मुझे कभी दर्शन ही नहीं दिया। और वही माँ जी को दर्शन साक्षात मतलब अब इधर ऐसे होके उसको ऐसे खड़े हो गए तो दर्शन ही हुआ ना। तो वो उनका मतलब इतना आभार हो गया कि आपने कभी किया नहीं पूजा पाठ, मैं करता था, मैं पंडितों की करता था, जबकि मुझे कभी नहीं उनका दर्शन मिला और आपको मिला। तो वही माता का धन्यवाद। चलो अभी एक गाना गाइए, गाना गा दे, वो गाना गा दे। हमारे शुभ दिन आएंगे, सब लोग साथ ही में गाएंगे। मैया हमारे शुभ दिन आएगा, मैया हमारे शुभ दिन आएगा। छठिया में अइया बरहिया में अइया, छठिया में अइया बरहिया में अइया, आसान मैया हमरे शुभ दिन अइया, बानिया हमरे शुभ दिन अइया, बरछा में अइया तिलकिया में अइया, आसान मैया हमरे शुभ दिन अइया। का दुल्हन ऐसे सबके बच्चे का नाम अपने दो का नाम लेना, लड़का लड़की सबका नाम लीजिए। आरती उतारो बंदूक मामीना, आरती उतारो बंदूक मामीना, माइक आरती उतारो अपेक्षा की मामीना, आरती उतारो माइक आरती उतारो मामीना, माइक आरती उतारो माइक आरती उतारो चाची को दे दो माइक आरती उतारो माइक आरती उतारो